बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर नाहिद आलम के यूट्यूब चैनल गायनी गाइड पर खुश आमदीद। हमारी आज की वीडियो बहुत अहम है और ये मैं उन तमाम कपल्स को डेडिकेट करती हूँ जो अब तक बच्चे ना होने की वजह से बहुत परेशान हैं। इसके इलाज पर बात करने से पहले हमें उन तमाम हक़ाइक़ को समझना होगा जो मैंने इस वीडियो में बयान करने की कोशिश की है। बांझपन की वजूहात पर मैं पहले ही एक वीडियो तफसील से बना चुकी हूँ, उसे ज़रूर सुन लीजिएगा और आने वाली अगली वीडियो भी ऐसे लोगों के लिए बहुत अहम होगी। इन वीडियोस को देखने के बाद आपको ख़ुद ही बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का मौजू, हमल होने के लिए इलाज कब शुरू करवाना चाहिए। गाइडलाइंस के मुताबिक अगर किसी जोड़े को शादी के 2 साल तक हमल ना ठहरे तो असूलन फिर ही डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, मगर चूंकि हमारे माशरे में कपल्स पर प्रेशर ही इतना ज़्यादा होता है कि वो 3-4 माह बाद ही मायूस हो जाते हैं और इलाज के लिए मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास पहुंच जाते हैं। यही वो सुनहरी मौका होता है जब एक अच्छे डॉक्टर को कपल की तफसीली हिस्ट्री लेने के बाद फ़ैसला करना होता है कि इलाज कब से शुरू होना चाहिए। मगर इस मरहले पे अक्सर औक़ात मसला ये होता है कि डॉक्टर्स कपल्स को सही तौर पर तफसीलात से आगाह नहीं करते और उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, जिस वजह से उनकी तशन्नगी ख़त्म नहीं होती और एक से दूसरे डॉक्टर्स के पास जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। बज़ाहिर अगर कोई रिस्क फैक्टर ना हो, यानी बज़ाहिर कोई वजह ना मिले, तो एक डॉक्टर की ज़िम्मेदारी होती है कि वो कपल्स को तसल्ली दे, उनकी अच्छी सी काउंसलिंग करे और उन्हें फर्टिलिटी डेज से आगाह करे, यानी उन्हें वो दिन बताए जिन दिनों में हमल ठहरने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। इस तरह एक डॉक्टर कपल को सपोर्ट भी कर सकता है और अच्छा सा गाइड भी। 100 में से तकरीबन 80 कपल्स को पहले साल ही खुशखबरी मिल जाती है, जबकि मज़ीद 2 साल में तकरीबन 90% कपल्स अपने मकसद में कामयाब हो पाते हैं। इस तरह 3 साल बाद सिर्फ 10% कपल्स ही ऐसे रह जाते हैं जिनको सही मायनों में इलाज की ज़रूरत होती है। यही वो सही टाइम होता है जब कपल्स के तफसीली टेस्ट करवाने चाहिए, मगर हमारे यहाँ अक्सर औक़ात 6 महीने बाद ही ये सिलसिला शुरू हो जाता है। असल में इलाज शुरू करने का दारोमदार मुख्तलिफ अवामिल पर होता है, जिसमें से ये 3 सरे फहरिस्त हैं। नंबर 1, कपल की उम्र। ख़ास तौर पर फ़ीमेल पार्टनर की उम्र बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि 35 साल के बाद ओवम यानी अंडे बनने की तादाद भी कम हो जाती है और वो कमज़ोर भी हो सकते हैं, यानी इस उम्र पर फर्टिलिटी थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है और अमूमन 42 साल उम्र पर हमल ठहरने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं और अगर हमल ठहर भी जाए तो मिसकैरेज का चांस बढ़ जाता है। मगर ये कुदरत की देन है जब और जिसको अता करना चाहे। नंबर 2, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि शादी को कितना अरसा हो गया है। अगर शादी को कम अरसा हुआ हो तो उतना ही हमल ठहरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये मुद्दत जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही हमल ठहरना मुश्किल होता जाएगा। नंबर 3, ये भी बहुत अहम होता है कि पहले कितने बच्चे हैं। जिनमें पहले 1 या 2 बच्चे हों या कोई मिसकैरेज हो चुका हो, उनमें दोबारा हमल ठहरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और बाज़ औक़ात किसी को एक भी हमल ठहरने में काफ़ी दुश्वारी दरपेश होती है। ऐसे लोगों का वक्त गुजरने के साथ साथ हमल ठहरने का चांस और कम होता जाता है। अगर एक नया शादीशुदा जोड़ा जिनकी शादी को अभी 6 माह भी नहीं गुजरे, उसमें हमें फ़ौरी तौर पर किसी भी इलाज शुरू करने की जल्दी नहीं होती। हमें चाहिए कि हम कपल को वक्त और सपोर्ट दें, क्योंकि कोई भी दवाई बग़ैर साइड इफ़ेक्ट्स के नहीं होती। हाँ, अलबत्ता अगर कपल की उम्र ज़्यादा है या शादी को काफ़ी साल गुजर चुके हैं तो जल्द ही इलाज शुरू करने की ज़रूरत होती है ताकि मज़ीद वक्त ज़ाया ना हो पाए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम फर्टिलिटी डेज़ और इलाज के मुतालिक बात करेंगे। वीडियो पे पॉजिटिव कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।